अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS610 की। पी मुझसे यहाँ से गलती से लग गए, बट ये वीडियो हमारी CS610 की। और इस वीडियो में हमने बात करनी है कि लेक्चर नंबर जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से हैं वो हम लेक्चर नंबर 23 से 45 तक इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वीडियो अपडेट्स टेक पर, तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी नई अपडेट्स मिलते रहें। लेक्चर 23 से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट वर्किंग कॉन्सेप्ट, आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट लेक्चर, इंटरनेट वर्किंग का बुनियादी मकसद क्या होता है। इंटरनेट वर्किंग होता क्या है। इंटरनेट वर्किंग होता है डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो हम इंटरनेट नेटवर्किंग करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनेट वर्किंग। ठीक है। इंटरनेट को टेक्निकल किस तरह डिफाइन किया जा सकता है। इंटरनेट को टेक्निकली हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अ सेट ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड बाय रूटर्स। जो हम रूटर्स के साथ सेट को कनेक्ट करते हैं उसको कहते हैं इंटरनेट टेक्निकल। रूटर्स का बुनियादी मकसद क्या है, रूटर्स क्या है। साथ उर्दू इसलिए लिखी होती है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको समझ आ जाए। कुछ बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश समझ नहीं आती, तो साथ इसलिए उर्दू भी मैं लिख देता हूँ। रूटर्स होते क्या है। रूटर्स हमारे पास होते हैं पैकेट्स ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान फॉरवर्ड करना। रूटर्स के जरिए डिफरेंट नेटवर्क्स को नेटवर्क देना, उनको फॉरवर्ड करना और उन तक वो नेटवर्क को पहुंचाना, इसका काम होता है रूटर्स का। इंटरनेट नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल का क्या किरदार होता है। इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है कम्युनिकेशन रूल्स डिफाइन करता है। एक दूसरे के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है ना, उसके जो रूल्स होते हैं उनको डिफाइन करता है। एक तो ये होता है ना, इंटरनेट नेटवर्किंग में हम एक दूसरे नेटवर्क चला रहे हैं और उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोटोकॉल उसके रूल्स जो होते हैं ना उसको डिफाइन करता है। उसके दरमियान जो रूल्स होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। विच प्रोटोकॉल साइट इज यूज्ड फॉर द इंटरनेट। कौन सी प्रोटोकॉल साइट यूज की जाती है इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट में। तो वो ये हमारे पास होती है TCP और IP। इंटरनेट TCP IP प्रोटोकॉल साइट पर ऑपरेट करता है। द नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेट नेटवर्किंग आर्किटेक्चर में लेयरिंग का क्या फायदा। इंटरनेट नेटवर्किंग लेयरिंग वो हमारे पास होते हैं कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस, कम्प्लेक्सिटी को कम करता है। लेयरिंग कम्प्लेक्सिटी नेटवर्किंग टास्क को मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट किस लेयर से रिलेटेड है। एंड टू एंड वो हमारे पास होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एक जगह खत्म होता है, फिर नेक्स्ट वहां से स्टार्ट हो जाता है, वहां पे खत्म होता है, देन नेक्स्ट वहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इंटरनेट नेटवर्किंग में हेटेरोजीनियस नेटवर्क का क्या मतलब होता है। इंटरनेट नेटवर्किंग हेटेरोजीनियस हमारे पास होते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल। हेटेरोजीनियस नेटवर्क मुख्तलिफ हार्डवेयर, प्रोटोकॉल और टेक्नोलॉजीज पर मुश्तमिल होते हैं। इंटरनेट आर्किटेक्चर में बेस्ट एफर्ट डिलीवरी किस लेयर से ताल्लुक रखता है। इंटरनेट आर्किटेक्चर में बेस्ट एफर्ट डिलीवरी नेटवर्क से ताल्लुक रखता है। इंटरनेट में आर्किटेक्चर में जो होता है ना, वो डिलीवरी जो करता है बेस्ट डिलीवरी वो किस लेयर से होता है। वो हमारे पास नेटवर्क लेयर से होता है जो IP के जरिए नेटवर्क देता है और उससे एक ताल्लुक बना लेते हैं। इंटरनेट नेटवर्किंग में स्केलेबिलिटी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ग्रोइंग नेटवर्क सपोर्ट करने के लिए कि वो जो नेटवर्क है ना उसकी सपोर्ट करने के लिए ये स्केलेबिलिटी ज़रूरी होती है। लेकिन 24 का है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP एड्रेस होता क्या है, इसका बुनियादी मकसद क्या होता है। IP एड्रेस का बुनियादी मकसद होता है होस्ट और नेटवर्क आइडेंटिफाई करना। होस्ट और नेटवर्क आइडेंटिफाई करना। इंटरनेट में IP एड्रेस को होस्ट और दोनों आइडेंटिफाई करता है। IP नेटवर्क क्या करता है, IP एड्रेस नेटवर्क को और होस्ट दोनों को आइडेंटिफाई करता है। तो इसमें हमारे जो करेक्ट MCQ है वो है सॉरी ये इसका है IP एड्रेस किस लेंथ की लेंथ कितनी होती है। IPv4 की लेंथ होती है
32 बाइट्स और IPv6 की होती है 128 बाइट्स। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस आप अभी से देख लें। IPv4 32 1 बाइट एड्रेस होता है। ठीक है, IPv एड्रेस लॉजिकल किस लेयर से ताल्लुक रखता है? IP लॉजिक का ताल्लुक होता है नेटवर्किंग से। IP एड्रेस ग्लोबली यूनिक क्यों होता है? IP नेटवर्क्स ग्लोबली यूनिक इसलिए होता है क्योंकि वो रूटिंग के लिए यूज की जाता है। IP एड्रेस में नेटवर्क पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? IP एड्रेस में नेटवर्क पोर्शन एक नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है। होस्ट पोर्शन क्या शो करता है? होस्ट पोर्शन हमारे पास इंडिविजुअल होस्ट मीन एक दूसरे के साथ जो होस्ट होते हैं उसको कनेक्ट शो करवाता है। IP एड्रेस किस टाइप का एड्रेस होता है? IP एड्रेस हमारे पास लॉजिकल एड्रेस होता है। IPv4 एड्रेस कितने बाइट्स का होता है? तो अभी हमने वो ऊपर देखा था IPv4 वैसे तो हमारे पास 32 बाइट्स का होता है। अगर यहाँ पे आपसे 4 का बारे में पूछा जाए तो IPv4 4 बाइट्स का होता है। IPv एड्रेस हायरार्किकल क्यों है? IPv एड्रेस रूटिंग सिंप्लीफाई करने के लिए होता है। IP एड्रेस असाइन कौन करता है? IPv एड्रेस असाइन ISCAN और ISP करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस नोटेशन नेक्स्ट लेक्चर है। डॉटेड डेसिमल नोटेशन किस लिए हम यूज करते हैं? ये हम IPv4 एड्रेस के लिए यूज करते हैं। IPv4 डॉटेड नोटेशन ऑक्टेट्स में कितने होते हैं? तो ये हमारे पास होते हैं 4, जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा। ऑक्टेट हर ऑक्टेट की रेंज क्या होती है? हर ऑक्टेट मीन यानी 8 की रेंज होती है 0 से 255 सॉरी। बाइनरी IP एड्रेस क्यों यूज होता है? बाइनरी IP एड्रेस हमारे लिए एक मशीन के लिए यूज की जाती है। देन नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल नोटेशन किस लिए आसान है? डेसिमल नोटेशन हमारे लिए ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए बहुत आसान है। 192.168.1.1 कितने में बाइट्स है? तो इसमें आई थिंक हमारे पास है 32 बाइट्स। ठीक है, 192 की अगर आप बाइट्स देखें वो 32 बाइट्स के। देन नेक्स्ट हमारे पास है लीडिंग जीरो IP एड्रेस में क्यों अवॉइड की जाती है? मेन लीडिंग जीरो जो होता है उसमें IP एड्रेस को क्यों अवॉइड किया जाता है? क्योंकि वो एम्बिग्यूटी होता है। IP नोटेशन स्टैंड किसने डिफाइन की? IP नोटेशन स्टैंड मीन इसका जो फुल फॉर्म हम कहते हैं वो है IETF। हेक्साडेसिमल नोटेशन ज़्यादातर किस में यूज़ होती है? हेक्साडेसिमल ज़्यादातर हमारे पास IPv6 में यूज़ होती है। IPv6 हेक्साडेसिमल। IP नोटेशन का मकसद क्या है? IP नोटेशन का मकसद है एड्रेस को रिप्रेजेंट करना। IP सबनेटिंग पहली बात तो होता है कि सबनेटिंग हमारे पास होता है नेटवर्क को डिवाइड करना। सबनेटिंग उनको आपस में डिवाइड मीन एक नेटवर्क होता है उनको आपस में डिवाइड करना, एक उनको सबनेटिंग। सबनेट मास्क क्या डिटरमाइन करता है? सबनेट मास्क हमारे पास नेटवर्क और होस्ट की बाउंड्री को बयान करता है। 255.55.0 किस मास्क को शो करता है? ये हमारे पास 24 मास्क को शो करता है। सबनेटिंग का क्या इम्प्रूव होता है? सबनेटिंग से क्या इम्प्रूव होता है? एक तो हमारे पास IP एड्रेस होता है ना, IP एड्रेस के बाद सबनेटिंग होता है, तो सबनेटिंग हमारे पास नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। CIDR का मतलब क्या है? CIDR का मतलब है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। सबनेट मास्क बाइनरी किस पर बेस्ड है? सबनेट मास्क बाइनरी 1 और 0 पर बेस है। सबनेटिंग बोर्ड डोमेन क्या करती है? सबनेटिंग बोर्ड डोमेन डिवाइड करती है, मीन नेटवर्क्स को आपस में डिवाइड करती है। सब नेटिंग राउटिंग टेबल्स को किससे अफेक्ट करती है? मीन सब नेटिंग जो होते हैं राउटिंग वो किस टेबल को अफेक्ट करती है? तो वो सिंप्लीफाई को अफेक्ट करती है। सब नेटिंग किस लेयर पर ऑपरेट करती है? सब नेटिंग हमारे पास नेटवर्क की लेयर पर ऑपरेट करती है। एड्रेसिंग रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP क्या काम करती है? ARP बैक एड्रेस
आईपी और बैक एड्रेस की मैपिंग करते हैं। आईपी से आईपी मैपिंग करते, बैक करते और मैपिंग दोनों ये एआरपी होते हैं। एआरपी रिक्वेस्ट किस टाइप क्या होता है, वो हमारे पास क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है इधरों को। एआरपी रिप्लाई किस टाइप किया होता है, एआरपी हमारे पास यूनिकास्ट में रिप्लाई किया होता है। एआरपी टेबल क्या स्टोर करती है, एआरपी टेबल हमारे पास आईपी और मैक एड्रेस मैपिंग शो करती है। एआरपी किस लेयर पर वर्क करता है, एआरपी हमारे पास डाटा लिंक पर वर्क करता है। एआरपी कैची क्या फ़ायदा है, एआरपी कैची का हमारे पास स्पीड का इंक्रीज होना फ़ायदा। एआरपी ब्रॉडकास्ट क्यों ज़रूरी है, एआरपी ब्रॉडकास्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करते हैं, मैक अननोन होता है। एआरपी शूपिंग किस टाइप का अटैक है, एआरपी शूपिंग हमारे पास बी नेटवर्क यानी नेटवर्क की टाइप है। एआरपी आईपी प्रोटोकॉल फैमिली का हिस्सा है, यस बिल्कुल, क्योंकि आईपी और मैक एड्रेस दोनों का बल्कि तो हिस्सा है वो तो। एआरपी मैसेज फॉर्मेट, अभी हमारे एआरपी के ही लेक्चर चलेंगे। एआरपी मैसेज फॉर्मेट, एआरपी मैसेज सेंड मैक क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि वो रिप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। एआरपी पैकेट में हार्डवेयर टाइप फील्ड क्या शो करती है, एआरपी पैकेट में हार्डवेयर टाइप नेटवर्क की टेक्नोलॉजी को शो करती है। एआरपी ओपी कोड क्या रिप्रेजेंट करता है, एआरपी ओपी कोड रिक्वेस्ट या रिप्लाई डिफाइन करता है। एआरपी मैसेज फिक्स लेंथ होती है, यस फिक्स्ड होती है एक ही बार। एआरपी टारगेट मैक रिक्वेस्ट अननोन है 0s। एआरपी रिप्लाई हैज टारगेट मैक तो रिसीव मैक। एआरपी प्रोटोकॉल नंबर किस लिए है, एआरपी हमारे पास 1 IPv4 के लिए है। एआरपी फ्रेम एनकैप्सुलेट किस में होता है, एआरपी फ्रेम एनकैप्सुलेट हमारे पास ईथरनेट में होता है। एआरपी मैसेज डेस्टिनेशन आईपी, एआरपी मैसेज जो होता है वो डेस्टिनेशन आईपी में मीन टारगेट, ठीक है। एआरपी मैसेज रिलायबिलिटी है बी नो। आईपी डाटाग्राम्स एंड फॉरवर्डिंग, आईपी पैकेट्स को क्या कहते हैं, आईपी पैकेट्स को हम डाटाग्राम कहते हैं। आईपी फॉरवर्डिंग क्या करता है, रूटर करता है। आईपी मतलब रूटर एक क्या करता है, आईपी फॉरवर्ड करता है, उसके एड्रेस को सेंड करता है। राउटिंग टेबल हमारे पास क्या होता है, राउटिंग टेबल हमारे पास आईपी प्लस नेक्स्ट हॉप मीन उसके बाद आने वाला नेक्स्ट हॉप क्या है। आईपी डिलीवरी बेस्ट एफर्ट क्यों है, आईपी डिलीवरी बेस्ट एफर्ट इसलिए क्योंकि ये अनरिलायबल है। टीटीएल फील्ड का क्या मकसद है, टीटीएल फील्ड का मकसद है लूप प्रिवेंशन करना। डाटाग्राम ड्रॉप कब होता है, डाटाग्राम ड्रॉप एरर भी टीटीएल 0 और कन्वर्जेशन मीन ऑल यहाँ पे डन है। फ्रेगमेंटेशन किस लेयर में होती है, फ्रेगमेंटेशन हमारे पास नेटवर्क की लेयर में होती है। अभी तक जो सबसे ज़्यादा है ना वो नेटवर्क आया एमसीक्यूज में, और ट्रांसपोर्ट आया था कि जब एंड टू एंड कम्युनिकेशन हम करते थे, ठीक है। राउटर फ्रेगमेंटेशन क्यों करते हैं, राउटर फ्रेगमेंटेशन MTU लिमिट के लिए करता है। आईपी हेडर वेरिएबल लेंथ क्यों है, क्योंकि वो ऑप्शनल होती है हमारे पास कि उसके अंदर कितनी लेंथ हमने उसको रखना है। आईपी राउटिंग लॉजिकल है या फिजिकल, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है तो आईपी हमारे पास साइकोलॉजिकल है। आईपी एनकैप्सुलेशन फ्रेगमेंटेशन रीअसेंबली, तो एनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है, एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है हमारे पास हेडर ऐड करना, हेडर को ऐड करना, ठीक है। आईपी फ्रेगमेंटेशन हमारे पास ऊपर ही हमने पढ़ा MTU मिसमैच। रीअसेंबली क्यों होती है, रीअसेंबली हमारे पास डेस्टिनेशन होस्ट के लिए होती है। फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या शो करता है, फ्रेगमेंट ऑफसेट हमारे पास पोजीशन को शो करता है। MF बाइट का मतलब क्या है, MF बाइट का मतलब है मोर फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंटेशन हेडर में क्या चेंज होता है, फ्रेगमेंट हेडर में ऑल मीन TTL आइडेंटिफिकेशन और ऑफसेट सभी चेंज होता है। आईपी एनकैप्सुलेटेड होता है, आईपी हमारे पास फ्रेम में होता है। MTU डिफाइन क्यों करता है, MTU नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर डिफाइन करता है। फ्रेगमेंट लॉस का क्या रिजल्ट है, फ्रेगमेंट लॉस का हमारे पास है डाटाग्राम डिस्कॉर्ड।
फ्रेगमेंटेशन IPv6 में होस्ट दो मीन एक तो रूटर होता है ना, तो ये होस्ट दो IPv6, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट MCQs है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का बुनियादी मकसद क्या होता है? इसका बुनियादी मकसद होता है एरर की रिपोर्टिंग का करना। मीन जो उसके अंदर एरर्स होते हैं ना, उनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको यूज करता है। ICMP किस प्रोटोकॉल के साथ क्लोजली रिलेटेड होता है? तो वो हमारे पास होता है IP के। ICMP मैसेज एनकैप्सुलेशन क्यों होती है? क्योंकि वो IP डाटाग्राम्स को चेक करता है, उनके अंदर एरर्स को चेक करता है। ICMP मैसेज IP डाटाग्राम्स के अंदर सेंड होता है, तो ये हमने यहाँ पे इसका कहा। डेस्टिनेशन अनरीचेबल किस टाइप में ICMP मैसेज है? तो ये हमारे पास है एरर्स को चेक करता है, मीन उनकी कंडीशन को शो करवाता है। ICMP एरर मैसेज किस पैकेट के लिए जनरेट होता है? तो ये हमारे पास ICMP एरर्स की पैकेट्स के लिए, क्योंकि ये सारा टॉपिक है ना, इसलिए बार बार एक ही MCQ थोड़ा सा बस चेंज करके वो दे रहे हैं। ICMP हेडर में टाइप फील्ड क्या डिफाइन करती है? तो वो मैसेज की कैटेगरी को डिफाइन करती है, हेडर फाइल। ICMP कोड्स फील्ड किस लिए? IPMP कोड फील्ड किस लिए? तो ये हमारे पास होती है मैसेज की डिटेल के लिए। ICMP प्राइमरली किस लेयर पर वर्क करता है? तो ये हमारे पास नेटवर्क की लेयर पर वर्क करता है। ICMP रिलायबल प्रोटोकॉल है? नो, ये प्रोटोकॉल नहीं है। ICMP बेस्ट एफर्ट डिलीवरी यूज क्यों करता है? क्योंकि वो होस्ट या रूटर्स के दरमियान एक दूसरे को मैसेज को फॉरवर्ड करता है। ICMP क्यूरी मैसेज, ICMP एनकोच रिक्वेस्ट किस टूल में यूज होता है? तो ये हमारे पास होता है पिंग के टूल में। पिंग एक हमारे पास होता है ट्रेसवर्ट, और ये हमारे पास यूज किया जाता है पिंग के टूल में। ICMP HO रिप्लाई का मकसद क्या है? इसका मकसद है कनेक्टिविटी चेक करना। ICMP क्यूरी मैसेज किस टाइप के होते हैं? ICMP क्यूरी मैसेज इंफॉर्मेशनल टाइप के होते हैं। टाइम स्टैम्प रिक्वेस्ट ICMP क्यों यूज होता है? क्योंकि ये डिले को मेजर करता है। ICMP क्यूरी मैसेज मैंडेटरी में, ICMP क्यूरी मैसेज मैंडेटरी में मीन यस एंड नो, तो ये हमारे पास मैंडेटरी मैसेज नहीं होता, इंफॉर्मेशनल मैसेज होता है। ICMP क्यूरी मैसेज डेस्टिनेशन क्यों हो सकता है? क्योंकि ये होस्ट भी होता है और रूटर भी होता है, बहुत होते हैं। पिंग फेलियर क्या इंडिकेट करता है? ये हमारे पास नेटवर्क की अनरीचेबल को इंडिकेट करता है। ICMP क्यूरी रिलायबल किस पर डिपेंड करती है? तो ये हमारे पास C नंबर पे मीन IP पर डिपेंड करती है। ICMP क्यूरी मैसेज राउटिंग चेंज करते हैं? नो, क्यूरी को चेंज नहीं करते। देन नेक्स्ट हमारे पास ICMP क्यूरी मोस्टली किस में यूज होती है? तो ये हमारे पास होती है नेटवर्क की डायग्नोसिस में यूज की जाती है। ट्रेसर रूटर, जैसे हमारे पास पिंग था, इसी तरह हमारे पास ट्रेसर रूटर हमारे पास का बुनियादी मकसद क्या होता है? इसका बुनियादी मकसद होता है पाथ की डिस्कवरी करना। ट्रेसर रूटर किस ICMP फील्ड को यूज करता है? तो ये हमारे पास TTL की IP को यूज करता है। TTL वैल्यू 0 होने पर क्या होता है? अगर ये 0 हो जाए तो पैकेट डिस्कोड करते हैं। TTL एक्सपायर कौन सा होने वाला ICMP मैसेज आता है? तो वो हमारे पास मैसेज आता है टाइम एक्सीड हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है। देन नेक्स्ट है ट्रेसर रूटर किसकी आइडेंटिफाई करता है? तो ये हमारे पास करता है ICMP रिप्लाईज की। ट्रेसर रूटर रिलायबिलिटी डिलीवरी गारंटी करता है? नो, ये नहीं करता। देन नेक्स्ट है ट्रेस रूटर ट्रबल शूटिंग यूज के लिए होता है? यस, ट्रेसर रूट ट्रबल शूटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर और ग्रुप दिया गया, उसको ज्वाइन करके आप मुझसे ये फाइल भी ले सकते हैं। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करता है यूनिकास्ट 1 to 1,
ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन करता है ऑल होस्ट एंड मल्टीकास्ट क्या करता है ग्रुप्स ऑफ नोड्स। ठीक है, IPv4 ब्रॉडकास्ट की मिसाल है 2555555, ये हमारे पास IPv4 की मिसाल। मल्टीकास्ट IP की रेंज होती है D, मीन ऑल रेंज होती है, सबके साथ वो ग्रुपिंग में बात कर सकते हैं। मल्टीकास्ट की अननेसेसरी लोड किया जाता है ग्रुपिंग डिलीवरी। यूनिकास्ट रूटिंग सिंपल होता है, यूनिकास्ट सिंपल होता है यस। ब्रॉडकास्ट हमारे पास रूटिंग स्केबल होता है नो। ब्रॉडकास्ट क्योंकि वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट हमारे पास ऑल होस्ट की कम्युनिकेशन करता है जस्ट। देन नेक्स्ट हमारे पास मल्टीकास्ट एफिशिएंट है, तो ये हमारे पास आता है यस। इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल IGMP। IGMP का मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है मल्टी कास्ट ग्रुप की मैनेजमेंट करना। IGMP मैसेज एनकैप्सुलेट कहाँ होता है, तो ये हमारे पास होता है IP में। IGMP मेंबरशिप रिपोर्ट किस लिए होती है, तो ये हमारे पास होती है ज्वाइन ग्रुप के लिए। IGMP क्यूरी कौन सेंड करता है, तो ये हमारे पास सेंड करता है रूटर। देन नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन नंबर 36 फॉरवर्डिंग वर्सेस रूटिंग। फॉरवर्डिंग क्या है, फॉरवर्डिंग ये है कि पैकेट्स को मूव करना रूटर्स के अंदर। रूटिंग का क्या मकसद है, रूटिंग का मकसद है बेस्ट पाथ को चूज करना। फॉरवर्डिंग फास्ट प्रोसेस क्यों है, फॉरवर्डिंग फास्ट प्रोसेस टेबल लुकअप ओनली। राउटिंग डिसीजन कौन लेता है, राउटिंग डिसीजन राउटर लेता है। राउटिंग टेबल्स किस से बनती है, राउटिंग टेबल राउटिंग एल्गोरिथम से बनती है। फॉरवर्डिंग डाटा प्लेन का हिस्सा है यस हिस्सा है। राउटिंग कंट्रोल प्लेन क्या हिस्सा है, यस हिस्सा है। राउटिंग स्लो प्रोसेस क्यों करता है, क्योंकि नेटवर्क की वाइड कंपटीशन करता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर 37 राउटिंग एल्गोरिथम बेसिक। राउटिंग एल्गोरिथम क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है बेस्ट पाथ को। राउटिंग एल्गोरिथम का गोल क्या है, इसका गोल होता है मिनिमम डिले, कि जितना कम यानी राउटिंग एक दूसरे के साथ लैपटॉप कंप्यूटर इनके साथ चीज़ों के साथ कनेक्ट हो उतना ही इसके लिए अच्छा होता है। स्टैटिक रूटिंग क्या होता है, स्टैटिक रूटिंग हमारे पास म्यूचुअल कन्फिगरेशन होता है। डायनामिक रूटिंग हमारे पास क्या होता है, वो होता है ऑटोमेटिक अपडेट। देन नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर 39 डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग किस प्रिंसिपल के बेस पर काम करता है, तो ये हमारे पास होता है बेलम फोर्ड। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग डिस्टर्ब है नो और सॉरी यस, हाँ यस। राउटर्स क्या एक्सचेंज करते हैं, राउटर्स हमारे पास डिस्टेंस की वेक्टर्स को एक्सचेंज करते हैं। राउटिंग लूप पॉसिबल है, यस है। देन नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन 40 लिंक स्टेट राउटिंग। लिंक स्टेट राउटिंग में रूटर क्या एडवर्टाइज करता है, लिंक स्टेट राउटिंग में रूटर लिंक स्टेट को एडवर्टाइज करता है। OSPF किस टाइप की प्रोटोकॉल होती है, ये हमारे पास लिंक स्टेट की होती है। फोल्डिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि टोपोलॉजी शेयर की जाती है। लिंक स्टेट राउटिंग फास्ट कन्वे क्यों करता है, क्योंकि ये हमारे पास ग्लोबली नॉलेज कहलाते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन 41 हैची रूटिंग। हैची रूटिंग का बुनियादी मकसद क्या होता है, इसका बुनियादी मकसद होता है राउटिंग की कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना, मीन उसको कम करना, मैनेज करना। हैची रूटिंग किसके लिए यूजफुल है, तो ये हमारे पास होता है लार्ज स्केल नेटवर्क के लिए। एरिया बॉर्डर रूटर ABR क्या करता है, ये हमारे पास एरिया को कनेक्ट करता है। हैची राउटिंग टेबल का साइज क्या होता है, तो ये हमारे पास साइज डिक्रीज ही होता है इसका। इंटरनेट एरिया राउटिंग कहाँ यूज होती है, तो ये हमारे पास यूज होती है एरियाज के दरमियान में। नेक्स्ट लेक्चर है 42 राउटिंग इन RIP। इंटरनेट इन RIP, OSPF और GPP। RIP रूटिंग प्रोटोकॉल हमारे पास होता है डिस्टेंस को वेक्टर के लिए। RIP मैट्रिक यूज किया जाता है होप काउंट करने के लिए। RIP मैक्सिमम होप्स कितने अलाउ करता है, वो करता है 15। और OSP एल्गोरिथम बेस्ड होता है
इस पर डिजिस्ट्रा, क्या नाम है यार इनके, उसके OSP लार्ज नेटवर्क्स क्यों स्टेबल है? तो ये हमारे पास क्योंकि हैची के डिज़ाइन के लिए स्टेबल है। BGP किस लेवल पर यूज़ होता है? BGP हमारे पास इंटर डोमेन लेवल पर यूज़ होता है। BGP पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है। यस। देन नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर 43 कंजेशन कंट्रोल बेसिक। कंजेशन पहली बात तो होता है कि ये हमारे पास होता है एक्सेसिव ट्रैफिक को एक्सेसिव करता है। कंजेशन का प्राइमरी केस क्या है? इसका प्राइमरी केस है हाई ट्रैफिक का लोड लाना। कंजेशन कंट्रोल करता है पैकेट्स को लॉस रिड्यूस इनको कम करने के लिए। कंजेशन कंट्रोल प्रोटेक्टिव है? यस श्योर। प्रोएक्टिव। रिएक्टिव कंजेशन कंट्रोल क्या करता है? वो आफ्टर कंजेशन करता है। पैकेट स्लो कंजेशन की साइन है? यस। यस और नो वाले इसीलिए मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कम आते हैं, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया। ट्रैफिक शेयरिंग एंड OS। ट्रैफिक शेयरिंग का मकसद क्या होता है? ट्रैफिक शेयरिंग का मतलब होता है ट्रैफिक की रेगुलेट करना। लेकी बकेट एल्गोरिथम क्या करता है? ये हमारे पास फिक्स्ड रेट आउटपुट होता है। टोकन बकेट एल्गोरिथम की खासियत क्या है? इसकी खासियत है लिमिट बर्स्ट अलाउ करना। देन नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट लेक्चर 45 इंटरनेट प्रोसेसर। इंटरनेट प्रोसेसर मैट्रिक कौन सा है इनमें से? तो इनमें से वो हमारे पास सारे ही हैं। डिले भी है, थ्रू भी है, पैकेट लॉस भी है। एंड टू एंड डिले हमारे पास क्या काम करता है? ये भी इसमें भी ये सारे आ जाते हैं। थ्रूपुट किस चीज़ में मेजर करता है? थ्रूपुट यानी उसको डेटा सेंड करता है, वो हमारे पास है डेटा रेट। देन नेक्स्ट है बोटलनेक लिंक क्या है? वो हमारे पास होता है स्लोएस्ट लिंक। नेटवर्क यूटिलाइजेशन हाई हो तो वो हमारे पास क्या करता है? मोर कंजेशन करता है। प्रेफर ऑप्टिमाइजेशन किस लेयर पर पॉसिबल है? तो इन सब पर ही पॉसिबल है। कंजेशन कोलैप्स क्या है? ये हमारे पास एक समरी है, वो हमारे पास होता है एक्सट्रीमली लो थ्रूपुट। इंटरनेट बेस्ट एफर्ट नेटवर्क है? यस बिल्कुल है। प्रेफर एनालाइज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डिज़ाइन की इम्प्रूवमेंट करना, ट्रबल शूटिंग करना, कैपेसिटी प्लानिंग करना, ऑल ऑफ दैट। तो आई थिंक आपको पूरे CS 610 की समझ आई होगी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी और वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। इसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपके लिए इतने मिनट की वीडियो बनाना हमारे लिए हम जस्ट आपसे यही चाहते हैं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो आपके इस सब्जेक्ट के साथ अटैच है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।